वेलकम अगेन टू आवर एपीएस क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज रिलेटेड विद योर इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर क्लास थर्ड फॉर द सेशन 2023 एंड दिस सैम्पल पेपर इज रिसेंटली इशूड बाय द एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले भी हमने क्लास थर्ड की ईवीएस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर हैं वो डिलीवर कर दिए हैं रिलेटेड विद सैंपल पेपर्स, और जिसमें हमने सारा फॉर्मेट जो था वो उसमें सारा बता दिया है कि किस तरह का फॉर्मेट जो है वो एग्जाम्स का रहेगा मार्च 2023 का। क्योंकि मैक्सिमम अब जो डेट शीट है बोर्ड एग्जाम्स की वो जारी हो चुकी है बोर्ड की तरफ से, और 3 मार्च से जो है वो बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो इंग्लिश सब्जेक्ट का है क्लास थर्ड का। तो हमारा जो एकमात्र लक्ष्य है वो यही है कि किसी भी तरह की पेरेंट्स को या बच्चों को जो है वो परेशानी ना हो, ताकि उनको पहले ही एडवांस में सारा क्राइटेरिया जो है या फॉर्मेट जो है वो एग्जाम का पता हो। तो अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे बेटे, जो नेक्स्ट आपका क्राइटेरिया रहेगा पेपर का वो है, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को। तो ये सारा जो है बेटे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स आपका दिया गया हुआ है, तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का इंग्लिश सब्जेक्ट में। टोटल आपके 17 क्वेश्चंस हैं जो यहाँ लिखे गए हैं, दिए गए हुए हैं, और हर क्वेश्चन जो है वो कितने कितने मार्क्स का रहेगा वो भी यहाँ बताया हुआ है। तो मेन जो इसमें पैसेज है, स्टेंजा है, क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस है, ट्रू और फॉल्स है, मिसिंग द वर्ड्स है, मैच द फॉलोइंग है, जंबल्ड वर्ड्स होंगे, फुल फॉर्म्स है, राइमिंग वर्ड्स है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, और ऑपोजिट वर्ड्स हैं, चेंज द नंबर, चेंज द जेंडर, और लास्ट में जो रहेगा वो आपका एप्लीकेशन या एस्से का क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से टोटल जो है बेटे आपके 17 क्वेश्चंस बन जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन के जो है वो इसके सामने आपके मार्क्स दिए गए हैं, उस हिसाब से आपको इन क्वेश्चंस की अटेम्प्टेशन करनी है, और पूरा जो आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन और मिलाकर जो क्वेश्चंस का क्राइटेरिया बनता है वो बनता है 50 मार्क्स का। तो यहाँ नोट कर सकते हैं बेटे आप इन सबको, और जो टाइम अलॉटेड होगा इस पेपर को करने के लिए बेटे वो रहेगा आपका 3 आवर्स का। अब हम शिफ्ट करते हैं मेन पेपर के ऊपर, और सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो था आपका पैसेज से रिलेटेड का। तो सबसे पहले ये रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एंड योर पैसेज इज देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर cub. They lived near a river in a shady jungle. When the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. The tiger cub stayed close by his mother's side. So this is the passage. इस passage को carefully आप read कर लिया बेटे। तो यहाँ पर क्या है कि there was a mother tiger and a small tiger cub. ठीक है, उसके बाद इसमें कहा गया कि they lived near a river in a shady jungle. After that, when the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. The tiger cub stayed close by his mother's side. अब इसका मतलब आप अच्छी तरह से समझ गए कि पैसेज जो है वो पैसेज क्या कहना चाहता है, और उस पैसेज से रिलेटेड जो है बेटे अब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है बेटे आपका, Where did the mother tiger and her small tiger cub live? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि Where did the mother tiger and her small tiger cub live? तो इसका जो आंसर है बेटे, They lived near a river, यहां लिखा गया है they lived near a shady jungle. They lived near a river in a shady jungle. So this is the फर्स्ट आंसर, ये पहला आंसर है आपका क्वेश्चन फर्स्ट का कि दे लिव नियर अ रिवर इन अ शेडी जंगल। सेकंड क्वेश्चन जो है बेटे अब आपका वो है आपका, व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क। यहां पर मिस हो गया है, यहां मैं लिख देती हूं, दिस इज द डार्क। व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई डार्क। सो इसमें ये व्हेन द स्काई वाज डार्क द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग। तो यहां ये इसका आंसर आया बेटे, when the, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, when the sky was dark the mother tiger hunted for deer and pig. So this is the second answer for the second question. Next is write opposite of the given words. आपको given words दिए गए हैं, उनके opposites बताने हैं। तो dark का जो opposite रहेगा बेटे, dark क्या होगा आपका opposite इसका light. डार्क का ऑपोजिट जो रहेगा बेटे दैट इज लाइट।
स्मॉल, स्मॉल का जो ऑपोजिट होगा दैट इज बिग। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स दिए गए हैं। द टाइगर कप स्टेड, द टाइगर कप स्टेड by his mother's side. The tiger cub stayed by his mother's side. ये ब्लैंक रहेगा बेटे। The tiger cub stayed by his mother's side. तो इस फिगर पे ये भरा जाएगा by his mother's side. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बेटे वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज रीड द स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक आपको स्टैंजा दिया गया है, उस स्टैंजे को आपने केयरफुली रीड करना है और रीड करने के बाद उसके क्वेश्चंस को आपको बताना है बेटे। स्टैंजा क्या है? ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर। फिर से रिपीट करिए बेटे, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर। Here come the trains. This is the stanza, and now the first question related with stanza is where do the trains run? So the trains run over the plains. The train runs over the plains, not over the mountains, not over the river, but the trains run over the plains. Next is where change the number. Your second question is change the number. अब नंबर चेंज करना है बेटे। माउंटेन का जो नंबर होगा दैट इज माउंटेन्स, या फिर हम यहां लिख सकते हैं माउंटेन्स। नेक्स्ट जो है बेटा आपका रिवर। सो जो रिवर का नंबर होगा दैट इज रिवर्स। दिस इज द नंबर ऑफ द रिवर, रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इन हिंदी। आपके पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, 2 वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स के जो है आपने हिंदी में मीनिंग बताने हैं। तो पहला है बेटे नॉट ट्रेन बट ट्रेन। फर्स्ट इज ट्रेन। ट्रेन का मीनिंग क्या होता है हिंदी में बेटे? रेलगाड़ी। ट्रेन इज रेलगाड़ी। सेकेंड जो है आपका रन। रन मीन्स दौड़ना। तो यहां पर आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बेटे आपका। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन related with the stanza, that is write the meaning of the following in Hindi. Now our next question is, आपका next question जो रहेगा बेटे that is answer the following questions। 4 मार्क्स का रहेगा ये। क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं बेटे। पहला क्वेश्चन है what does the child wants to do? What does the child wants to do? तो बेटे इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रीड करें दोबारा से। The child wants to, इसका आंसर जो रहेगा बेटे the child wants to इसका आंसर रहेगा बेटे the child wants to play out in the company of sky, wind, words, etc. तो इस क्वेश्चन को आप रीड नोट कर सकते हैं बेटे। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्ले आउट इन द कंपनी ऑफ द स्काई, विंड, वर्ड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज why was Nina worried? This is the second question. Why was Nina worried? So beta the Nina was worried because there were, यहां हम लिख सकते हैं कि why was Nina worried, तो इसका आंसर यहां लिख सकते हैं बेटे। ये हो गया आपका फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। Nina was worried. Nina was worried. Nina was worried because there were
because there were two baby sparrows, because there were two baby sparrows. Because there were two baby sparrows in the nest, in her room. So that's why Nina was worried, because there were two baby sparrows in the nest in her room. That's why Nina was worried. Now shift to the next question, and your next question is, who ate the enormous turnip? फिर से इसको रीड करें बेटे, इस क्वेश्चन को देखें अच्छी तरह से. Who ate the enormous turnip? So कौन कौन से थे जिन्होंने enormous turnip को ईट किया था? The old man, the old woman, the boy, and the girl. And the girl ate the enormous turnip. Enormous turnip. So this is the third question. Now shift to the fourth question. How old is the speaker? This is the fourth question. How old is the speaker? The speaker is a small child. The speaker is a small child. Speaker is a small child Speaker is a small child. May the age of 8 to 10 years. So the speaker is a small child, may the age of 8 to 10 years. So this is the answer for the fourth question. आपके पास total 6 questions दिए हैं, पर बेटे आपको choice के according आपको 4 question ही इसमें attempt करने होंगे. Next है बेटे आपका question number 5, and your question number 5 is, when does the baby laugh? When the brother scolds her brain. यहाँ आप बेटे यहाँ लिख देते हैं. It is a question number 5. When her brother scolds her and moves his head in anger, she laughs at it. So when does the baby laugh? The baby laugh, कब उसने laugh किया था? When her brother scolds her and moves her head in anger, she laughs at it. Last question is, what is the vegetable man selling? So the vegetable man selling cabbage, cauliflower, carrot, radish, and so on. So all these things are to be sold by the vegetable man. So this is the answer for the last question. That is, what is the vegetable man selling? So he is selling pea, cabbage, cauliflower, carrot, radish, and all these things are to be sold by the vegetable man. Now our next question is, choose the right answer.
First is name the ship of the desert. Who is known as the ship of the desert? Options are lion, crab, camel, tiger. तो किसे जो है वो डेजर्ट का शिप कहा जाता है? सो बेटा lion, crab, tiger, all of them are not known as the ship of the desert, but only the camel is known as the ship of the desert. Camel is known as the ship of the desert. Next question is name the king of the forest. Who is known as the king of the forest? जंगल का राजा किसे कहा जाता है? Options are monkey, owl, lion, crocodile. तो इनमें से कौन है जिसे हम king of the forest कहते हैं? So here बेटा lion is known as the king of the forest. Next is how old was Meena? Options हैं 10, 12, 9 या फिर 8. So Meena was 12 years old. तो मीना जो थी वो कितने साल की थी? She was 12 years old. Not 8, not 9 and not 10. But the Meena was 12 years old. Next is what went up the hill? Either a path, a street, a road or a rail line. So what went up the hill? So a path is known as or to went up the hill. So here this is question number 4. Now we shift to the question number 5, and your question number 5 is fill in the blanks with suitable words. Fill in the blanks with suitable words. First fill in the blanks is Bruno is my dash. Options are pet, dish. So Bruno is my pet, not dish. So Bruno is my pet. So pet is the right answer, but dish is wrong. Second is he breaks his dash. Options are dish, fish. He breaks his dish, not fish. So the right option is dish. Next is plays with dash. Plays with, not plays, but play with dash. Options are me, gray. Play with me. So option is me. Me is the right option. Gray is the wrong option. Next is Mahesh is dash. A song. Mahesh is options दिए गए हैं singing, saying. Mahesh is singing. Singing. Saying is a wrong option. So Mahesh is singing a song. So this is the right option for the question number 4. Now shift to the next question, and your next question is related with the true or false, and this question is again of 3 marks. पहला true or false जो दिया गया है बेटे, a dog say moo moo. No, this is the wrong statement because a dog is not say moo moo, but dog is bow bow. Moo moo is that is to be done by the cow. So this is a dog say moo moo. This is false statement. Next is a yellow butterfly flew around in Sonu's garden. Yes, this is true statement because a yellow butterfly that is flew around the Sonu's garden. This is true. True. Next is Meena was 10 years old. No, this is wrong statement. Meena was not 10 years old, but Meena was 12 years old. So this is again false statement because Meena was not 10 years old, but Meena was 12 years old. A camel is a ship of the desert. Yes, this is true statement because camel is always known as the ship of the desert. So this is true statement because camel is known as the ship of the desert. Next is Nina's aunt was getting married. Yes, this is true because Nina's aunt was getting married. Next, last is baby wants to catch the sun. No, this is wrong statement because baby was with his mama. So this is false statement because baby don't want to catch the sun
but baby was with his mama. Next is match the following. आपको मैच दिए गए हैं, उन मैच को आपने मैचअप करना है. Match with the right appropriate option. So downward, upward, slowly, fast, little, big, slender, weak, mighty, fat, day, night. So these are the right options. ठीक है, जिनको आपने एक दूसरे के साथ मैच करना है. फर्स्ट के साथ जो मैच कर रही है डाउनवर्ड अपवर्ड. ठीक है, स्लोली के साथ फास्ट, दिस इज सेकेंड. लिटिल बिग, दिस इज थर्ड. नेक्स्ट स्लेंडर वीक, दिस इज फोर्थ. माइटी फैट, दिस इज फोर्थ. एंड डे नाइट, fourth, but this is fifth, and night, this is sixth. This is fifth, that. So these are the right appropriate options that we are matching column A with column B. Now our next question is fill the missing letters and complete the words. 2 marks का क्वेश्चन है ये बेटे आपका. fill the missing, आपके पास लेटर्स दिए गए हैं. ठीक है, उन लेटर्स के बीच में आपने फिल करना है मिसिंग वर्ड्स को. एंड व्हेन यू फिल द मिसिंग वर्ड्स इन दैट डिजिट, तो उसके बाद आप उसको कंप्लीट करेंगे. पहला आपका वर्ड कंप्लीट करना है मिसिंग लेटर्स के साथ. fill the missing letters, and when you fill the missing letters, after that you complete that word. So first आपका जो word है बेटे P-O-P-L-. अब आपने यहाँ पर मिसिंग लेटर्स को भरना है, और मिसिंग लेटर्स को भरने के बाद आपने उसका कंप्लीट वर्ड बनाना है. तो बेटे यहाँ पर जो आपके मिसिंग लेटर्स है P-E-O-P-L-E, तो यहाँ पर जो आपका वर्ड बना बेटे वो बना आपका पीपल. द वर्ड इज पीपल. आपने मिसिंग लेटर भरा, और मिसिंग लेटर को भरने के बाद वहां पर जो कंप्लीट वर्ड बना वो बना पीपल. नेक्स्ट इज L-I-T-T-L-E. यहां पर बेटे L आएगा आपका, तो वहां पर जो कंप्लीट वर्ड बनेगा बेटे वो आपका वो बनेगा लिटिल. नेक्स्ट है T-R-Y, तो कंप्लीट वर्ड जो बना बेटे आपका वो बना ट्राई. नेक्स्ट J-Y, O-Y, तो क्या बन गया कंप्लीट वर्ड बेटा आपका जॉय. नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2 marks. ये आपका क्वेश्चन 2 marks का रहेगा बेटे. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द जंबल्ड लेटर्स इन करेक्ट ऑर्डर्स. जंबल लेटर्स हैं, उनको आपने करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. तो जंबल लेटर्स में क्या दिया गया बेटे LLABOONS. तो इसमें क्या बनेगा आपका बेटे करेक्ट ऑर्डर में कैसे लिखेंगे BALLOONS. तो क्या बना आपका बेटे बैलून्स. जो आपका करेक्ट ऑर्डर बना जंबल्ड लेटर्स का वो बना बैलून्स का. नेक्स्ट इज CRAT, तो आपका ये क्या बनेगा बेटे, तो आप उसको रीड करें क्या बनेगा, ये बनेगा बेटे क्रैट. नॉट क्रैट बेटे, क्रैट तो दिया गया आपको. काट. जो आपका जंबल लेटर है बेटे वो है क्रैट. अब उसको आपने अप्रोप्रिएट ऑर्डर में लिखना है, तो अप्रोप्रिएट ऑर्डर में आपका आएगा काट. अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो रहेगा इसका वो रहेगा काट. तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द जंबल्ड वर्ड्स. नेक्स्ट है बेटा राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ड्स. आपके पास वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स की आपने फुल फॉर्म्स को लिखना है. तो पहले जो आपका वर्ड है वो है कांट, तो ये जो रहेगी बेटे इसकी फुल फॉर्म कैनॉट. सेकेंड है डोंट, इसकी रहेगी डू नॉट. नेक्स्ट है इजंट, वो रहेगी आपकी इज नॉट. I will. So this is the
फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, ये दीज आर द फुल फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये गिवन वर्ड्स दिए गए थे, उन गिवन वर्ड्स की आपकी ये फुल फॉर्म्स है, आप इसको नोट कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट इज राइट द राइमिंग वर्ड्स। आपको राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं बेटे, उन राइमिंग वर्ड्स को आपको लिखना है। पहला है टुक और सेकंड है सैंड। तो टुक का जो राइमिंग वर्ड्स रहेंगे बेटे, आपका यहां लिख लेते हैं हम टुक का। इसके राइमिंग वर्ड्स रहेंगे टुक के। टुक का पहला रहेगा बेटे शुक। दिस इज द फर्स्ट राइमिंग वर्ड ऑफ द टुक। सेकेंड इज कुक। उसके बाद आप लिख सकते हैं हुक। सो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द टुक, शुक, कुक एंड हुक। उसके बाद है आपका सैंड। तो सैंड में क्या क्या हो सकते हैं बेटे आपके? सैंड के आपका सैंड में हो सकता है लैंड, ब्रांड। सो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द सैंड। क्या क्या लिखे बेटे? लैंड, ब्रांड। ठीक है, और क्या हो सकता है? स्टैंड। ऑल दीज आर द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द सैंड। ठीक है, टुक के हैं शुक, कुक, हुक एंड सैंड, लैंड, ब्रांड, स्ट्रैंड। नेक्स्ट राइट द ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स देख रहे हैं बेटे। ट्रू का जो ऑपोजिट वर्ड रहेगा दैट इज फॉल्स। अप, डाउन, यस, नो, डे, नाइट। These are the opposite words of the following. Next is change the number. Monkey, monkeys. Monkeys. Balloon, balloons. Book, books. Bush, bushes. So these are the number form of the given words. Next is change the gender. Cow, bull, tiger, tigress, horse, mare, peacock, peahen, peacock, peahen. ठीक है बेटे? So these are the change the gender of the given words: cow, bull, tiger, tigress, horse, mare, peacock, peahen. And when both combined together, after they are known as peafowls. They are known as peafowls. When they combine together, after that they are known as peafowls. But the gender of the peacock is peahen. Next is, our next question is question number 15, and your question number 15 is write an application to your headmaster for one day leave. तो सबसे पहले एप्लीकेशन का जो क्राइटेरिया रहेगा बेटे, वो कैसे लिखेंगे आप? टू द हेडमास्टर। जिस स्कूल में भी आप पढ़ रहे होगे बेटे, XYZ, ठीक है, वो आप मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट, सर, I beg to say that I am ill, so I cannot come to school. Come to school. Kindly grant me leave for one day. One day. I shall be very thankful
very thankful to you. I shall be very thankful to you for this. तो ये आपका क्राइटेरिया रहेगा बेटे एप्लीकेशन का। उसके बाद आप नीचे यहां लिख देंगे योर्स ओबीडेंटली। जो भी आपका नाम रहेगा बेटे XYZ जो भी नाम होगा वो आप वहां मेंशन करेंगे। जो भी आपकी क्लास होगी वो भी लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपका क्लास का रोल नंबर जो भी रहेगा वो आप वहां मेंशन करेंगे। उसके बाद जो भी डेट रहेगी वो डेट आप वहां पर मेंशन करेंगे। सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द एप्लीकेशन फॉर ए हेडमास्टर फॉर 1 डे लीव। नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट जो है बेटे वो है आपका राइट एन एसे टू द गिवन टॉपिक। आपके पास किसी भी टॉपिक पर आपको एसे लिखना है और आपका जो टॉपिक है बेटे दैट इज रिलेटेड there are two topics regarding your essay. One is my best friend and second one is my school. इन दोनों में से किसी एक के ऊपर भी आपको essay लिखना है। या तो आप my best friend के ऊपर लिख सकते हैं या फिर my school के ऊपर लिख सकते हैं। जिसके ऊपर भी आपको अच्छे से आता है, जिसके ऊपर आपके अच्छे से कमांड है, आप उस दोनों में से किसी एक को चॉइस कर किसी एक के ऊपर जो है वो आप essay लिख सकते हैं। या तो आपको my best friend बहुत अच्छी तरह से आता है तो my best friend के ऊपर लिखें, या फिर माई स्कूल अच्छी तरह से आता है तो माई स्कूल के ऊपर लिखे। सपोज करो हम ले लेते हैं माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा प्रिय मित्र। सो आई हैव मैनी फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं आपको क्राइटेरिया बता देती हूँ बेटे कैसे लिखेंगे। आई हैव मैनी, थोड़ा सा मैं लिख के बता देती हूँ, मैनी फ्रेंड्स बट राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। Ram is my best friend. He is my classmate. He is my classmate. He is 10 years old. He is 10 years old. He is 10 years old. He lives near my house. He lives near my house. His father is a doctor. His father is a doctor. His mother is a teacher. His mother is a teacher. He is the best boy of our school. He is the best boy of our school. He always stands first in the class. He always stands first in the class. He is very active and smart. He is very active and smart. I am proud of. I am proud of him.
मे ही लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। तो इस तरह से बेटे आप लिख सकते हैं, ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड या माई स्कूल या कोई भी आपको इससे दिया गया होगा, पर यह ध्यान रखना है कि जो आपको अच्छी तरह से आता होगा उसको आपने लिखना है। और इस तरह से आपने क्राइटेरिया, एक फॉर्मेट जो है वो एस्से का लिखना है। एप्लीकेशन और एस्से दोनों के कुल मिलाकर जो है वो 5 मार्क्स हैं। तो टोटल जो होंगे वो आपके एप्लीकेशन के भी 5 मार्क्स हैं और एस्से के भी 5 मार्क्स हैं। तो दोनों मिलाकर कुल आपके बन जाते हैं 10 मार्क्स। तो इस तरह से बेटे यहां पर आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका लास्ट क्वेश्चन जो है बेटे वो है आपका, हाउ मेनी कलर्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज। एक मेज दिया गया है आपके पास, सो हाउ मेनी कलर्स यू फाइंड इन दिस मेज। इस मेज में आपने कलर्स को फाइंड आउट करना है। सो कौन कौन से कलर्स निकल सकते हैं बेटे इसमें। तो सबसे पहले अब हम ढूंढेंगे कि इसमें कौन सा कलर आपका यहाँ पर बन सकता है। तो चलो माइंड लगाएं, आप भी लगाएंगे, मैं भी लगाएंगे, कौन से कलर्स यहाँ पर बन सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे बेटे, एक तो आपका ये कलर बन गया, दिस इज फर्स्ट कलर ब्लू। द फर्स्ट कलर इज ब्लू। अब एक और देखते हैं कौन सा कलर बन सकता है बेटे। यस, YELLOW, येलो। दिस इज द सेकेंड कलर। येलो को हम येलो के साथ ही लिखेंगे बेटे। दिस इज योर येलो कलर, YELLOW। दिस इज योर सेकेंड कलर। अब उसके बाद नेक्स्ट कलर और देखिए बेटे, कौन सा कलर बन सकता है आप। और हमें देखना है, ढूंढना है और कौन सा कलर बन सकता है। अब और देखना पड़ेगा बेटे। येलो हो गया है आपका, ब्लू हो चुका है और आपका एक और कलर बन गया है, दिस इज ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ये आपका नेक्स्ट कलर आ गया, ऑरेंज। उसके बाद बेटे आपको और कलर आप ढूंढे। हाँ, एक और कलर है आपका ब्लैक, दिस इज द नेक्स्ट कलर, ब्लैक। और आपके बेटे नेक्स्ट कलर, एक हमने ब्लू ढूंढ लिया, एक ब्लू के बाद हमने ढूंढा येलो, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद आपका ब्लैक। और अब आपका एक और कलर बन सकता है। इस तरह से बेटे आप कलर्स को ढूंढ सकते हैं। इस मेज में से कितने कलर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कलर्स आपने ढूंढने हैं, ठीक है। सपोज ब्लू, येलो, ऑरेंज, ब्लैक, ये सारे कलर ढूंढ दिए हैं। तो वैसे ही आपने सेम फॉर्मेट में कोई भी आपको मेज दिया गया होगा, उस मेज के अकॉर्डिंग कुछ भी आपको, सपोज करो आपको वेजिटेबल्स के नाम बोला जा सकता है कि वहां से आप फिल कर सकते हैं वेजिटेबल्स को, या फिर फ्लावर्स के नाम है, फ्रूट्स के नाम है, कलर्स के नाम है, कोई भी आपको दिए जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर कलर्स के नाम दिए गए हैं, तो कलर्स में जैसे मैंने आपको 4 कलर्स जो है यहाँ पर ढूंढ दिए हैं, तो बेटे वैसे ही आपको और कलर्स भी जो है वो इसमें से अगर निकलते हैं तो वो आपने ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं बेटे। तो यहाँ पर इस तरह से आपका ये क्वेश्चंस का क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट हो जाता है इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो अब नेक्स्ट, अब लेक्चर में जो हम मिलेंगे बेटे, वो आपके साथ आपकी क्लास का 3rd का एक लास्ट पेपर है जो अब हमने सॉल्व करवाना है। और वो पेपर रहेगा आपका हिंदी सब्जेक्ट का, क्योंकि इंग्लिश भी आपका सॉल्व हो चुका है, मैथमेटिक्स आपका सॉल्व हो चुका है, ईवीएस भी सॉल्व हो चुका है, और अब सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट रहा है हिंदी सब्जेक्ट। तो बहुत जल्दी हम जो है वो हिंदी सब्जेक्ट का भी आपका पेपर जो है वो सॉल्व करवाएंगे। और सेम इसी पैटर्न को फॉलो करके आप बेटे ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, ताकि आप एग्जाम में आप अच्छी स्कोरिंग कर सकें और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो कल बेटे हम आपके साथ दोबारा एक नए लेक्चर के साथ, या फिर शॉर्टली 1-2 दिन में आपको नए एक लेक्चर के साथ हम दोबारा फिर मिलेंगे।